आज यहाँ पर तो मोटिवेशन है नहीं, बस बट मुझसे सुना देता हूँ। राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्ते सभी को। आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली भैया। राधे राधे सबको। तो इसी के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखें, बात करें बेटा, पहला ही प्रश्न आपका रिश्तों से लिया गया है और वहां पर आपका सर कोड वाले प्रश्न है। कैसे प्रश्न है तो मेरे बच्चे, कैसे प्रश्न है आपके? कोड वाले प्रश्न हैं, यानी एक कोड दे रखा है। सर ये आपका कोड दे रखा है और यहाँ से हमें इसमें बताना है। सर जैसे बात करें किसकी, बात की जाए जैसे सर गुणा का मतलब क्या है? सर गुणा का जो मतलब है वो क्या है? गुणा का मतलब क्या है? बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, यानी पी, पी भाई है, पी भाई है सर। किसका भाई है? आर का भाई है। पी भाई है किसका? आर का। अब भाग, भाग का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, आर क्यू की माँ है, ये माता है। किसकी माँ है भैया? क्यू की। क्यू की कौन है? ये माता है। क्यू की कौन है भैया? ये माँ है। अच्छा, निम्न में से कौन अलग होगा? अच्छा देखें सर, यहाँ पर आपके चार विकल्प दिए हैं। बेटा ये माँ, माँ का भाई, माँ का भाई कौन होता है? सर माँ का भाई कौन होता है? मामा होता है। माँ का जो भाई होता है तो मेरे बच्चे कौन होता है? मामा। अब देखिए बात करें सर, पी क्यू का भाई है? नॉट, पी भाई नहीं है क्यू का। पी क्यू का मामा है, बिल्कुल सही है, पी क्यू का मामा है। पी क्यू के पिता नहीं है, पी क्यू की बहन नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे ने सर ऑप्शन नंबर सी बताया ना, बिल्कुल भैया, राधे राधे, उनका उनका एक बार क्या है, सही है। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है ना, वो एक बार मुझे थम्स अप करके सर बता दीजिएगा, इस यस क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की बात करें जैसे, अच्छा ये छोटा सा छोटा छोटा करना पड़ेगा मुझे। लो भाई, एक का दो है ना, और तीन भी आपको दिख रहा होगा शायद, ये तीन इसी में से बताने हैं सर, इसी में से आपको बताना है। ये वाला तो हो गया, और इसका जवाब क्या है सर? पी क्यू का मामा है। आगे बात करें, आगे जो बात करें किसकी, जैसे सर दोनों के बीच क्या है? प्लस, प्लस का मतलब क्या है? ए बी का बेटा है एल, एल एम का बेटा है। एल को हमें क्या करना है बेटा? सर किसका बेटा करोगे? एम का बेटा करोगे। किसका बेटा करोगे भैया? एम का बेटा करोगे। भाग, भाग का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, एम, एम माता है किसकी? एन की। एम माँ है, एम माता है ना, वो किसकी माता है? एन की माता है। माइनस, माइनस का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, एन ओ का पिता है, ये पिता है सर। किसका पिता है? तो भैया ये ओ का पिता है। किसका? ओ का पिता है। अब गुणा, गुणा का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, ओ भाई है। किसका भाई है? ये किसका भाई है? पी का। पी का कौन है? भाई है। तो अब यहाँ पर बताना है सर, ये पिता हो गया और पिता का ये भाई। सर पिता का भाई कौन लगता है? तो मेरे बच्चे, पिता का भाई कौन लगता है? चाचा लगता है। पिता का भाई कौन कहलाएगा? सर चाचा कहलाएगा। तो आपका सर एल, एल पी का चाचा है, बिल्कुल सही है। एल है ना, वो पी का कौन है? चाचा है। दूसरे की बात करें, यहीं से दूसरे की बात करें, सर दोनों के बीच क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, पी क्यू का पिता है। पी को हमें क्या करना है? पिता। पी को हमें पिता करना है। अरे किसका पिता है? ये क्यू का पिता है। भाग, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, क्यू आर की माता है, ये माता है सर। किसकी? आर की। आर की ये माता है। अब प्लस, प्लस का मतलब क्या है? ए बी का बेटा है। प्लस का मतलब कौन? आर, एस का बेटा है, ये बेटा है। किसका बेटा है सर? एस का बेटा है, एस का। तो देखो सर, एस की माता तो कौन हो गई? क्यू, सॉरी, आर की माता तो कौन हो गई? क्यू।
और ये कौन हो जाएगा सर, ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पिता। तो अब हमें क्या बताना है, अच्छा ये बताओ बेटा, ये इसकी कौन है, बेटी है, ये इसकी बेटी है, और बेटी का यानी पुत्री का पति, पुत्री का पति इसका कौन लगेगा, दामाद लगेगा, पुत्री का पति कौन लगेगा सर, दामाद लगेगा, ठीक है। एस, एस पी का ससुर है, नॉट, पी सॉरी एस पी का दामाद है, एस दामाद है क्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सर इसमें 13 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, 13 में आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, रेड वाला नहीं दिख रहा क्या, चलो अब की बार, अब की प्रश्न में कर देता हूँ सही, है ना, इसको थोड़ा सा सही कर दूंगा मैं इसको। आगे आपको बताना है इस जगह पर, अब तो दिख रहा है ना अच्छी से, अब तो दिख रहा है भाई, राधे राधे भैया, राधे राधे। बेटा इस खाली जगह पर, इस खाली जगह पर आप बताओगे क्या होने वाला है, इस खाली जगह पर आप बताओगे सर यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी संख्या आने वाली है, और ये आपके विकल्प हैं। देखें, बात करें सर फर्स्ट ऑप्शन की, क्या मैंने यहाँ पर क्या रखा, प्लस रख दिया, यहाँ पर क्या सर बराबर, यहाँ पर क्या गुणा, तो क्या आपका ये दोनों दोनों पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा, बेटा इसमें आप लोग गुणा करोगे क्या हो, प्लस करोगे क्या हो जाएगा 10, इसमें आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा 80, 10 और 80 दोनों बराबर है क्या, ना 10 और 80 बराबर नहीं है, का मतलब ये क्या है आपका सर, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग वाला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करें सर किसकी, ऑप्शन नंबर दूसरे की बात करें, बी की, जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा गुणा, यहाँ पर क्या रखा बराबर, और यहाँ पर क्या रखा प्लस, बेटा इन दोनों का गुणा करो कितना हो जाएगा 24, इनको आप जोड़ दो भैया 24, 24 और 24 दोनों कैसे हैं बराबर, यानी कि दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे बराबर, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, इसका सही जो जवाब है तो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। हो गया ना क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ। जैसे अब आपको प्रश्न नंबर 25 करना है सर, कैसे करोगे बेटा, इस जगह पर आप क्या कर दोगे, पहले वाली ऑप्शन को रखें, जैसे प्लस है, बराबर है, सर गुणा है, क्या इनमें आप दोनों पक्षों को, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 35, दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 9, 9 और 35 बराबर है क्या, नॉट, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर सी की, जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा भाग, ये क्या है सर माइनस है, और आगे क्या है बराबर, बेटा 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 6, और 6 में से आप 3 माइनस कर दो तो आपका क्या बचेगा 3 बचेगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हो गया क्लियर। यूपी पुलिस के बाद, ठीक है, यूपी पुलिस के बाद प्रीवियस ईयर के बिल्कुल प्रश्न कराए जाएंगे, डोंट वरी, आप चिंता न करें। अगला प्रश्न, हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो, रिप्लाई दे दिया मैंने, हेलो। अगला प्रश्न ये, और प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, 27,
चलो 2 ही लगा दिए, हो सकता है ये तीसरा वाला हो जाएगा, 28 भी लग जाएगा। चलो हो गया ये भी। तो आपको 3 प्रश्नों के जवाब बताना है भैया, 3 के जवाब बताओगे, यानी 26 में 27 28 लगाओ भाई। बिल्कुल सबको कराएंगे, सबको कराएंगे। वेरी गुड। अच्छा बच्चों का डबल जवाब है सर, डबल। बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करूं। अच्छा ये वाला है 26, चलो मैंने रखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रख दिया बेटा, माइनस है, बराबर है, माइनस है। तो ये बताओ 7 में से आप 11 माइनस करोगे तो 4 माइनस का बचेगा, उधर तो आपका भैया 18, तो आपका पहला वाला तो क्या हो जाएगा, गलत वाला हो जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है वो क्या रॉन्ग है। दूसरे की बात करें सर, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, बराबर क्या हो जाए 5। जैसे दोनों को प्लस करने पर 18, अरे 18 में से आप क्या भैया 23 माइनस करोगे तो माइनस का बच्चा क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 ही, जबकि यहाँ पर तो क्या है प्लस का है। ठीक है, एक बार इसको होल्ड पे रख देते हैं। चलो अभी बात करें सर, इसको होल्ड पे रख देते हैं, बात करें किसकी, जैसे इन दोनों को प्लस कर दे और सर यहाँ पर क्या है बराबर है और यहाँ पर क्या है माइनस है, बिल्कुल ये बात, अब इसका कोई काम नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है 18, और 23 में से आप 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर आपका है सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, यानी कि 26 वाले प्रश्न में आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ठीक है, हो गया क्लियर। राधे राधे भैया, राधे राधे। जैसे अब बात करें किसकी, अब बात की जाए यहाँ पर बेटा 27 की बात करें आपसे, 27 की बात करें, मैं पहले वाली ऑप्शन को रखूं यहाँ पर, क्या यहाँ पर गुणा रख दें, बराबर है, ये प्लस है, इन दोनों का योग कितना हो गया 200 हो गया, इन दोनों का योग 200 हो गया, और इनका गुणनफल सर कितना हो जाएगा बेटा, इनका जो गुणनफल है वो भी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 और 200 दोनों कैसे हैं बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 27 में फर्स्ट सही है। अब बात करें सर प्रश्न नंबर 28 की, प्रश्न नंबर 28 की बात करें, जैसे मैंने डायरेक्ट ही सर सी रख दिया बेटा, इसका भी लॉजिक है रखने का। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा सर 120, और बेटा 300 में से आप कितना माइनस करने वाले हो, 300 में से आप कितना माइनस करने वाले हो 180, तो आपका क्या बचेगा सर 120 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। यहां तक हो गया ना क्लियर। ये बोर्ड मास नियम के प्रश्न थे आपके भैया, बोर्ड मास नियम के प्रश्न थे। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 26 में इधर बेटा माइनस का बच रहा है, 26 को अपन लोग रखें तो बेटा माइनस का क्या बच रहा है आपका, माइनस का 5 बच रहा है। ठीक है, माइनस के 5 बच रहे हैं भैया, प्लस का नहीं है, जबकि यहाँ पर तो क्या है प्लस का है। हो गया क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, लो भैया अगला प्रश्न 29 और 30, दो प्रश्न है 29 तथा 30, लगाओ भाई इसका जवाब क्या होगा। जैसे 29 की बात करें सर, 29 की बात करें,
बेटा इन दोनों का क्या कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 36, यहाँ पर क्या है बराबर। अब 22 में से आप 14 घटा दो भैया, तो आपका क्या बचेगा 8 बचेगा। तो ये पहला वाला तो आपका सर क्या है रॉन्ग है, पहला वाला ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। दूसरे की बात करें बराबर और ये माइनस, ये गुणा करोगे आप तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की आपसे बात करें सर दोनों का गुणा माइनस और बराबर, बेटा इनका गुणा कितना हो गया 36, 36 में से आप 22 माइनस करोगे सर, 36 में से आप 22 माइनस करोगे बिल्कुल भैया 14, तो आपका कौन सा वाला विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। 30 नंबर की बात करें सर, 30 नंबर की बात की जाए बेटा इन दोनों का गुणा बराबर है u माइनस है, तो आपका माइनस का क्या बचेगा 6, तो ये पहले वाला तो रॉन्ग है, पहला वाला तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। दूसरे वाले की बात करें बराबर है गुणा है माइनस है, तो फिर भी ये 6 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा सर ये भी माइनस का क्या नॉन गलत है, ठीक है। अब बात करें सर किसकी, ऑप्शन नंबर बी की, बेटा इनका क्या कर दो गुणा और इसको घटा दें बराबर, इनका गुणा करने पर क्या हो जाएगा सर, इनका गुणा करने पर क्या हो जाएगा 24, 24 में से आप 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा, क्या बचेगा सर 15, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। क्लियर ना सबका, इतना जल्दी से मुझे बताओ। हो गया क्लियर। यानी प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 और 30 दोनों में ही कौन है सर, बी भी ऑप्शन है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा आपका अगला प्रश्न है, यदि 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, यदि 10 जनवरी 1997 को कौन सा वार था, शुक्रवार। 10 जनवरी 1997 को कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो क्या बताना है सर 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार है, तो बेटा बात करें किसकी 10 जनवरी ये भी है, 10 जनवरी ये भी है। अब केवल डिफरेंट किसका है सर, वर्ष का डिफरेंट है, बेटा कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, तो आप इस शुक्रवार में 2 दिन क्या कर दोगे प्लस, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज राइट है। बोलो हो गया क्लियर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से। अगला प्रश्न, यदि आज क्या है मंगलवार है तो 58 दिन बाद कौन सा वार होगा, यदि आज क्या है मंगलवार है, बेटा बात करें किसकी, आज की, आज की बात की जाए, आज से 58 दिन बाद, यानी कि 58 में आप किसका गुणा भाग लगाने वाली हो 7 का, तो कितना बचेगा शेष सर, 2 दिन आपके क्या बचेंगे शेष बचेंगे। अब इसमें सर मंगलवार में आप 2 दिन प्लस कर दो, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि गुरुवार हो जाएगा। हो गया ना क्लियर। अब मेरे शेर बेटा बता दो, आपका हो गया ना क्लियर, जल्दी से अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, यदि आज क्या है शुक्रवार है तो 22 दिन पहले कौन सा वार था, बेटा पहले की बात की गई है, यहां पर बात करें सर, पहले की बात करें 22 दिन पहले, अरे दिन में किसका भाग लगाते रहे 7 का, तो शेष क्या बचेगा 1, बस आप लोग क्या करोगे, जब बात पीछे की जाए तो -1 कर दो भैया, आपका क्या जवाब हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यानी कि शुक्रवार में से आप 1 माइनस करने वाले हो,
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सर, गुरुवार हो जाएगा। हो गया क्लियर? हाँ, अगला प्रश्न है, हर टॉपिक से आपके चार प्रश्न लिए गए। जैसे बात करें, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। सबसे पहले बात करें सर आज की बात करें सर, बीत गया कल, बीते हुए कल से पहले 3 दिन, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, और तीसरा दिन ही क्या था आपका, बुधवार था। तीसरा दिन ही क्या था, बुधवार था। तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा बार हुआ, अरे आने वाला कल 1 2 है ना, दूसरा दिन ही अर्थात आने वाला कल, ये कल है, कल के 1 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, ठीक है। आने वाला ये क्या है आपका, कल है। कितनी आगे जाना है, तो मेरे रसगुल्ले देख ले एक बार इधर, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 में 7 का भाग लगा दे, शेष क्या बचेगा, 0। यानी कि बुधवार से हमें सर 0 आगे जाओगे तो आपका नॉट चेंज, यानी कि बुधवार का बुधवार ही रहेगा, बुधवार का आपका बुधवार ही रहेगा। हो गया क्लियर? ऑप्शन नंबर सी 24। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की, यदि किसी महीने की 23 तारीख को कौन सा बार है सर, रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो बेटा 2 सप्ताह 4 दिन पहले, अरे सप्ताह से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 4 दिन, बस 4 दिन पहले, यानी रविवार में से आप 4 माइनस करने वाले हो, रविवार में से आप 4 माइनस करने वाले हो, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा सर, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट इज कौन सा है, सी सही है। हो गया क्लियर? राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राम राम, सभी को राम राम। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 13। जैसे बात की जाए प्रश्न नंबर 13 की, 60 छात्रों की एक कक्षा में, जहां लड़कियों की संख्या, जहां लड़कियों की, जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, यानी टोटल कितना है, 60 है, टोटल कितना है, 60 है, लड़की दुगनी है सर, लड़की दुगनी है लड़कों से, तो लड़के x, तो लड़की कितनी हो जाएंगी, 2x, टोटल हो जाएगा 3x बराबर 60 है, और x बराबर 60/3, यानी कि 20 तो लड़के हैं सर, 20 लड़के हैं, और 40 कौन है, लड़की है सर, 20 लड़के हैं, 40 लड़की है, ठीक है, ये हो गया। सर बात करें किसकी, कमला का पद ऊपर से 17वां है, कमला का जो पद है ऊपर से कौन सा है, 17वें नंबर पर है, कमला जो बैठी है ऊपर से कौन से नंबर पर है, 17वें नंबर पर है। यदि पदों में कमल से आगे, कमल है, कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, बेटा कमल से आगे, आगे की बात करें सर, आगे की बात करें, आगे 9 लड़कियां हैं, तो ये बताओ कमल सहित सर लड़के कितने हैं इसमें, कमल सहित, कमल सहित लड़कों की बात करें सर, कमल सहित लड़कों की बात करें तो 8 लड़के हो जाएंगे, कमल सहित लड़कों की बात की जाए 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, अरे टोटल क्लास में कितने लड़के थे, 20, अब पीछे की बात करें सर, 20 माइनस 8 बराबर 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है। हो गया क्लियर, 12 सही है। हाँ नमस्ते भैया, सबको राधे राधे।
हो गया ना क्लियर। अगले बात करें प्रश्न नंबर 14, ये रहा आपका, एक ही लगा दूं। छात्रों की पंक्ति में प्रभु बाएं से नौमा है सर। छात्रों की पंक्ति में, छात्रों की पंक्ति में प्रभु का बाएं से नौमा स्थान है तथा पद्मा का दाएं से 12वां स्थान है। उसी पंक्ति में राम बाएं से कौन से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वें स्थान पर है। प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र हैं? प्रभु प्रभु एवं राम के बीच में कितने हैं सर, ये बताना है बेटा। छात्रों की पंक्ति में प्रभु बाएं से कौन से नंबर पर है? प्रभु बाएं से जो नंबर है सर कौन सा है? 9 है। तथा पद्मा दाएं से कौन सा है? पद्मा का दाईं ओर से कौन सा है? 9वां नंबर है। 9वां स्थान है किसका सर? पद्मा का। ठीक है, अब बात करें सर, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। उसी पंक्ति में राम का जो नंबर है, उसी पंक्ति में राम का जो नंबर है बाएं से कौन सा है सर? 12 है। 12 है। तो हमें क्या बताना है सर? प्रभु और राम के बीच बेटा बाएं बाएं है, बाएं बाएं है ना दोनों की, तो -12, 12 - 9 -1 करोगे तो दोनों के बीच में कितने लड़के हैं भैया? 2 लड़के हैं। यानी आप भूल गए, बड़ी जल्दी भूल जाते हो सर। एक जैसी कंडीशन हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देते हैं, 1 माइनस और कर देते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2 ही लड़के हैं। वेरी गुड, क्या बात है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14, जैसे मनीषा का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में सुनीता का दाईं ओर से 35वां स्थान है। दोनों ने अपने स्थान अदल बदल कर लिए तो सुनीता का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। बिल्कुल, तो हमें क्या बताना है सर? कुल संख्या कितनी है? अरे टोटल कितना है मेरे बच्चे? टोटल आपको बताना है। जैसे बात करें सर, मनीषा का किसी पंक्ति में, मनीषा का किसी पंक्ति में बाईं तरफ से कौन सा नंबर है? मनीषा का किसी पंक्ति में बाईं तरफ से कौन सा नंबर है? 20 है। 20 है। तथा दाईं तरफ से सुनीता का जो नंबर है भैया, दाईं तरफ से सुनीता का जो नंबर है वो कौन सा है? 35 है। जब ये दोनों व्यक्ति आपस में अपने स्थान एक्सचेंज करेंगे, यानी कि मनीषा की जगह पर तो कौन आ जाएगी? सुनीता, और सुनीता की जगह पर कौन? मनीषा, और इधर कौन आ जाएगा सर? सुनीता आ जाएगी, सुनीता। तो ये बताओ, तो सुनीता का दाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाता है सर? 42 हो जाता है। तो हमें क्या बताना है? उस पंक्ति में टोटल संख्या कितनी है? जब एक व्यक्ति के दोनों स्थान दिखाई दें तो क्या करोगे? 42 + 20 - 1। अरे टोटल कितना है भैया? 61। टोटल कितना है? 61। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज राइट है। हो गया ना क्लियर? तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी अमर रसगुल्ले क्या हो जाएगी? 61 हो जाएगी। अगला प्रश्न लो, किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से कौन सा है सर? 25 है। उसी पंक्ति में दाईं ओर से श्याम का स्थान 25 है। यदि दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते, तू मेरी जगह पर आ जा, मैं तेरी जगह पर आ जाऊं, तो बाईं ओर से राम का स्थान कौन सा हो जाता है? 50 हो जाता है। बस लगाओ भाई जवाब, देखें बेटा। बाईं तरफ से, बाईं ओर से जो बाईं ओर से राम का जो स्थान है वो कौन सा है? 40 है। ठीक है, दाईं ओर से श्याम का जो स्थान है, श्याम का जो स्थान है दाईं तरफ से कौन सा है सर? 25 है। दोनों ने अपने स्थान एक्सचेंज कर लिए, तो इस जगह पर कौन आ जाएगा? श्याम, और इस जगह पर कौन पहुंच जाएगा भैया? राम पहुंच जाएगा। तो हमें क्या बताना है? तो राम का बाईं ओर से ये वाला कौन सा स्थान हो जाता है? 50।
बस दोनों को जोड़ दे, यानी 50 प्लस 25 माइनस 1, तो टोटल कितना है 74। ऑप्शन नंबर कौन है रे? और इसका भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। सबका क्लियर? अच्छा कौन कर रहा है आपस में बातें? चलो अगला प्रश्न। जिन बच्चों को बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तो कल्याण भैया की कॉलेज है ज्ञान आश्रम, पर आप आ सकते हो और एडमिशन अपना सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 क्या है भैया? प्रश्न नंबर 17 में क्या है? छात्रों की कतार में अजय बाएं से कौन सा है 27वें स्थान पर है। अजय का जो नंबर है वो बाईं ओर से कौन सा है 27 है, बाईं ओर से कौन सा है 27 है अजय, ठीक है भैया। अजय का जो नंबर है बाईं तरफ से कौन सा है 27, एवं मानवेंद्र दाईं ओर से कौन सा है 22वें स्थान पर है। मानवेंद्र का जो दाईं ओर से स्थान है सर, मानवेंद्र का जो दाईं ओर से स्थान है कौन सा है 22 है, 22 है। और बेटा इन्होंने भी आपस में अपने स्थान बदल लिए, तो मानवेंद्र का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है सर? अच्छा ये बताओ, मानवेंद्र बेटा इस जगह पर आएगा, मानवेंद्र इस जगह पर आएगा, तो ये वाला जो स्थान है ना वो दाईं ओर से कौन सा हो जाता है 26। 26 प्लस 27 माइनस 1 करोगे, 26 प्लस 27 माइनस 1 करोगे तो अच्छा ये बताओ टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल जो संख्या रहने वाली है बेटा वो क्या होने वाली है आपकी 52। अच्छा बीच में पूछा है, दोनों के बीच में, अब बस वही है, अपने पास दोनों स्थान है, एक बार दाएं से 22, एक बार दाएं से कितना 26, तो 26 माइनस 22 माइनस 1 करोगे तो आपका टोटल बीच में कितना हो जाएगा 3 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो बीच में दोनों के में है वो कितना है, बीच में कितना है रे 3 इज राइट है। हो गया क्लियर? जिन बच्चों का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे यस कर दो भैया। हाँ बीच में पूछा है 3 है, 4 इज रॉन्ग है, 3 सही है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 19 रिश्तों से है आपका। अब रिश्ते वाली आएगी लगभग 5 प्रश्न, ठीक है, इनको बताना है तुम्हें। जैसे बात करें, संदीप ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। जितेंद्र से कहा, यानी संदीप को एक क्या दिखाई दी, तस्वीर दिखाई दी। क्या दिखाई दी? तस्वीर। किसने बोला है रे? संदीप ने बोला है, संदीप ने बोला है। क्या बोला? अपने मित्र जितेंद्र से कहा, अपना मित्र है इसका जितेंद्र, और इससे कहा है वह तुम्हारे पिता की पुत्री की माता के ससुर के इकलौते पुत्र की पत्नी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। संदीप ने कहा जितेंद्र से, क्या कहा? वह तुम्हारे पिता, यानी किसका पिता भैया? जितेंद्र का कौन हो गया? पिता हो गया। जितेंद्र का कौन हो गया? पिता। पिता की कौन? पुत्री। पिता की कौन? पुत्री, यानी जितेंद्र की कौन हो गई? बहन। बहन की कौन? माँ, यानी जितेंद्र की कौन हो गई? माता हो गई। माता के कौन? ससुर। माता के कौन? ससुर। भैया माता का ससुर
इस जितेंद्र का क्या लगेगा? अरे दादा। कौन लगेगा? दादा। दादा के इकलौते पुत्र। अरे दादा का इकलौता पुत्र तो जितेंद्र का कौन लगेगा? पिता। इसकी ये कौन है? पत्नी है। इकलौते पुत्र की कौन है रे? पत्नी है। यही तस्वीर, ये तस्वीर है ना, वो जितेंद्र के माँ की तस्वीर है। यानी तो जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? और इनमें से नहीं है भैया कोई। यानी तस्वीर में जो महिला है वो कौन है? जितेंद्र की कौन है? माता की तस्वीर है। हो गया क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में सुनीता की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, सर सुनीता की ओर संकेत करते हुए, सुनीता, यू मैंने क्या बना दिया सर? सुनीता। इसकी ओर संकेत करते हुए किसने कहा मेरे लल्ला? मनोज ने कहा। क्या बोला मनोज? उसका पिता। सुनीता की ओर संकेत कर मनोज ने कहा। अरे उसका का मतलब कौन? सुनीता का कौन हो गया भैया? पिता हो गया। उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अच्छा मेरी माँ, अब मेरी माँ का मतलब कौन है? मनोज। मनोज की माँ, मनोज की माँ मेरी माँ की बहन। अरे मेरी माँ की बहन यानी मनोज की कौन हो गई? मौसी हो गई। मनोज की कौन हो गई? मौसी। मौसी माँ की बहन का ये कौन है? यानी मौसी का ये कौन है? लड़का है। मौसी का ये कौन है? लड़का। जो सुनीता का क्या लगता है? पिता लगता है। सुनीता का क्या लगता है सर? पिता। तो सुनीता का, तो सुनीता का मनोज से क्या रिश्ता है? अच्छा ये बताओ, अब मनोज का, मनोज का ये सुनीता का पिता क्या लगेगा भैया? मौसेरा भाई लगेगा। मौसेरा भाई लगेगा। मौसेरा भाई लगेगा। अरे मौसेरे भाई की लड़की है रे सुनीता। मौसेरे भाई की लड़की कौन है? सुनीता है। अच्छा ये बताओ, मौसेरे भाई की लड़की कौन लगेगी तुम्हारी? कौन लगेगी रे? भतीजी। ऑप्शन नंबर कौन है रे? ऑप्शन नंबर कौन है रे बितवा? फर्स्ट सही है। यानी अपना जवाब क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे लल्ला, बहुत अच्छे। हो गया ना क्लियर? एक बार अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कौन सा है सर? प्रश्न नंबर 21 ये रहा। क्या होगा इसका जवाब? एक औरत का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अरे क्या बोली भैया औरत? एक औरत का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा, अरे क्या बोली? लगाओ इसका जवाब लगाइएगा। सर क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा इसका जवाब? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। कौन सा विकल्प होगा इसका? लगाओ, क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? मेरे मुन्ने भूल न जाना। अच्छा देखें, एक औरत का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा, क्या बोला? व्यक्ति क्या बोला इस औरत से? यानी इसको दिखाई कौन दी? एक औरत दिखाई दी। कौन? एक औरत दिखाई दी। लेडीज। किसको? एक व्यक्ति को एक औरत दिखाई दी। ठीक है, जैसे, और उसने कहा मेरे पुत्र की दादी। यानी व्यक्ति का कौन है? पुत्र। व्यक्ति का कौन है? पुत्र। पुत्र की दादी, मतलब इस व्यक्ति की कौन हो गई? माता हो गई। पुत्र की दादी की इकलौती बहू। अरे इकलौती बहू यानी एक ही इसके कौन है? बहू है, पुत्र बधू है।
बहू की सास, अरे सास तो यही हो गई, सास तो भैया यही हो गई, सास की, अरे ये समधिन है, सास की ये कौन है, समधिन है। तो ये बताओ, अरे व्यक्ति की पत्नी, पत्नी की कौन है, माँ है, यानी इस व्यक्ति की कौन है, अरे इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी। तो वह व्यक्ति औरत से क्या लगेगा रे, दामाद लगेगा। सुनो ससुर जी, अरे बाकी पत्नी, ससुर की, ससुरा की पत्नी कौन होगी, सास होगी। तो वह व्यक्ति इसका क्या लगेगा रे, दामाद लगेगा। हो गया, जल्दी से मुझे यस करके बता दीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 लगा दे भाई। प्रश्न नंबर 22 का जवाब क्या होने वाला है सर, क्या होगा सर प्रश्न नंबर 22 का जवाब। लगाओ बेटा। अच्छा, क्या लगेगा ये, जैसे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा, अजय अभय ने संगीता से कहा, क्या बोला भैया, देखें, यानी अभय, कौन दिखाई दिया, एक व्यक्ति दिखाई दिया, किसको, अभय को, अभय को व्यक्ति दिखाई दिया। अरे किससे बोला है ये संगीता से बोला है। किससे बोला है मेरे बच्चा, संगीता से बोला है। क्या बोला, उसकी माता, किसकी, व्यक्ति की माता हो गई, उसकी का मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अरे इसकी जो माता है, तुम्हारे पिता यानी संगीता का पिता, पिता की इकलौती पुत्री, अरे ही हो गई। तो ये बताओ इस व्यक्ति की, अरे इस व्यक्ति की संगीता कौन लगेगी, मम्मी। इस व्यक्ति की संगीता कौन लगेगी रे, माता लगेगी। तो क्या पूछा संगीता का, अरे का किसके साथ लगाए, मेरे रसगुल्ले, का किसके साथ लगाए, संगीता के। तो हमें संगीता को बताना है क्या लगेगी, माता लगेगी भैया, पुत्र नहीं लगेगा। कौन लगेगी, माता लगेगी। हो गया ना क्लियर। जिन बच्चों का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे थम्स अप करके सभी बता दीजिएगा, सर सबका क्लियर हो गया कि नहीं। बस मुझे इतना बता दो भैया, सबका क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलो अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा प्रश्न नंबर 23। इसका जवाब, सर इसका जवाब जितना आपको जल्दी हो सके ना उतना जल्दी बता दीजिएगा। सर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो। जैसे बात करें सर किसकी, किशोर ने अपने पुत्र प्रवीण की ओर तस्वीरें, अरे वही इसको क्या दिखाई दी, तस्वीर दिखाई दी। वही इसको क्या दिखाई दी, तो मेरे बच्चे क्या दिखा दी भैया, तस्वीर दिखा दी। कहते हैं ना, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, तो फिर क्या, हाँ पीछे से क्या हुआ, सामने आना पड़ेगा भैया। जैसे बात करें किसकी, किशोर ने अपने पुत्र प्रवीण की तस्वीर की ओर से, ये तस्वीर है ना भैया, किसकी है, प्रवीण की तस्वीर है। किसकी है सर, प्रवीण की तस्वीर है। इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा है सर, किशोर ने कहा है। किसने कहा है, किशोर ने कहा, एक औरत से कहा।
अच्छा, औरत से बोला है प्रवीण, औरत से कहा क्या, उसकी माँ, किसकी, प्रवीण की कौन हो गई, माँ, तुम्हारी माँ, यानी आपस में बातें कर रहे हैं, औरत से बातें कर रहे हैं, औरत की माता हो गई, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री तो यही हो गई भैया औरत, जो प्रवीण की क्या लगती है रे, माँ लगती है, प्रवीण की कौन लगती है, ये माता लगती है। तो बताना किसको है, बताइए कि उस औरत का किशोर से, उस औरत का किशोर से क्या रिश्ता है रे, ना, इनसे तो कोई है ही नहीं आपस में। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। किशोर से पूछा है, जैसे बात करें सर, किशोर ने अपने पुत्र, ओहो, आ गया समझ में रे, आ गया, अपना पुत्र है वो, उसका पुत्र है। किशोर ने अपने पुत्र प्रवीण की तस्वीर की ओर इशारा किया, चलो मैं बना ही देता हूं, बना ही देता हूं। किशोर का लड़का है, और लड़का किस कौन है सर, प्रवीण है, प्रवीण की तस्वीर है, और इससे कहा, एक औरत से कहा, एक औरत से कहा, क्या बोला है भैया, औरत से क्या बोला है, उसकी जो माता है, उसकी जो माता है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी अरे किशोर की कौन लगेगी, ये पत्नी लगेगी, किशोर की कौन लगेगी, पत्नी लगेगी। आप बताइए कि औरत का किशोर से क्या रिश्ता है, पत्नी का, भैया टिरोली का संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 इज राइट, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, हो गया क्लियर। अगला प्रश्न बेटा, इस जगह पर आपको बताना है टोटल कितना त्रिभुज होगा, टोटल कितना त्रिभुज होगा, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें भैया किसकी आप संख्या बताओगे, टोटल कितने त्रिभुज होंगे, बस जिस बच्चे ने इसमें टाइम लगा लिया ना, टोटल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है, तो समझो, क्योंकि इस प्रकार का फिगर मैंने आपको एक बार नहीं, हाँ एक बार से मन नहीं भरता, मुड़ के देखे से दोबारा बोल टन टना टन, हाँ टन टन तारा लगा दे। अरे भैया, जब किसी त्रिभुज में 3 लंब हो तो आप कितना बनेगा, क्या बनेगा भैया, 16 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे मेरे बच्चे, अरे रसगुल्ले, क्या हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस कर दो, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये रहा प्रश्न नंबर 4, 5, दोनों में, सर दोनों में ही आपको क्या बताना है, त्रिभुज बताना है, दोनों में ही आपको क्या बताना है मेरे बच्चे, त्रिभुज बताना है। लगाओ भाई जवाब, लगाओ, कितना कितना त्रिभुज होगा, इसमें कितना होगा रे, जैसे बेटा यहां बात करें तो आपके इसमें 3 हो जाएंगे, इधर 3 हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, है ना। अब तक कितने हो गए, 9, और आपका 1 2 3 4, और ये 5, 5 अंदर है आपका, 5 अंदर है। अरे पूरा वाला भी तो त्रिभुज है, भूल गए, टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा भैया, टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 15 हो जाएगा जवाब। बिल्कुल, सबका सबका कमेंट आ रहा है भैया, सबके मैसेज आ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, इसमें भी आपको त्रिभुज बताने हैं, कितना त्रिभुज होगा, इसमें कितना बनेगा भैया, तो ध्यान करो, जब किसी त्रिभुज में 2.5 लंब डाले जाए, जब किसी त्रिभुज में 2.5 लंब डाले जाए तो बेटा उसमें कितना होता है, 12 होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे आगे आपको कथन निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शन बी है आपके सामने, ऑप्शन बी आपके सामने दे रखे हैं। थैंक यू। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो बात करें, सभी बुकलेट पैकेट हैं, सभी बुकलेट, सभी बुकलेट, ये तो क्या है बेटा, ये बुकलेट है। सभी बुकलेट कौन है, पैकेट। सभी बुकलेट कौन है, पैकेट है। ये कौन है, पैकेट है सर। सभी पैकेट बोतल हैं, सभी पैकेट कौन है, बोतल है। सभी पैकेट कौन है, बोतल है, ये बोतल है। कुछ बोतल कनिस्तर हैं, कुछ बोतल कोई हमें क्या करना है, कनिस्तर करना है। कुछ बोतल कोई हमें क्या करना है सर, कनिस्तर करोगे। कुछ कनिस्तर कौन है, गड़े। कुछ कनिस्तर ही कौन है, गड़े। ये वाला गड़ा हो जाएगा। ठीक है भैया, कुछ कनिस्तर कौन है, गड़े। लो अब बताओ सर, अब आपको जवाब देखो, कुछ गड़े बोतल है क्या, क्या कुछ गड़े बोतल है, नोट। कुछ कनिस्तर पैकेट है, कुछ कनिस्तर पैकेट है क्या, नोट। कुछ बोतलें बुकलेट हैं, कुछ बोतल बुकलेट है क्या, बिल्कुल कुछ बोतल बुकलेट है, यस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर अब मेरे बच्चा कौन है, डी इज राइट है, 4 और सही है। ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष तीसरा वाला ही सही है। क्लियर ना सबका। अगला प्रश्न, ये रहा भैया, प्रश्न नंबर 23। क्या होगा जवाब, बात करें किसकी, कुछ रस्सियां दीवार है। कुछ रस्सी कौन है सर, दीवार है। कुछ रस्सी, ये कौन है, रस्सी है। कुछ रस्सी कौन है, दीवार। कुछ रस्सी कौन है, दीवार। ये क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। कुछ रस्सी दीवार है। कुछ दीवार कौन है, गड़िया। कुछ दीवार को ही हमें क्या बताना है, गड़ी बनाना है। अच्छा छड़िया है, चलो छड़िया। सभी छड़िया कुर्सियां हैं, सभी छड़िया है ना, वो कौन है, कुर्सी है। ये कुर्सी हो गया। सभी छड़ी कौन है, कुर्सी है सर। अच्छा सभी कुर्सियां टेबल हैं, सभी कुर्सियां कौन है सर, टेबल है। सभी कुर्सी कौन है, हम मेरे लाला कौन है, टेबल है। अब देखें, फर्स्ट निष्कर्ष की बात करें, कुछ टेबल दीवार है क्या, कुछ टेबल दीवार है, यस। कुछ कुर्सी रस्सियां हैं, कुछ कुर्सी रस्सी नोट। कुछ छड़ियां रस्सियां हैं, कुछ छड़ियां रस्सियां हैं, नोट। ओनली फॉर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी सही है।
हो गया क्लियर सबका ना? प्रश्न नंबर 24 क्या होगा? प्रश्न नंबर 24 का जवाब कितना होने वाला है? बात करें किसकी? कुछ नदियां जंगल हैं, कुछ नदी कौन है? जंगल है। ये मैंने क्या बना दिया? नदी। कुछ नदियां कौन है? जंगल है। कुछ नदी कौन है सर? जंगल है। यो जंगल कर दिया, ठीक है। कुछ जंगल कौन है? घोड़े। कुछ जंगल कौन है भैया? ये घोड़े हो गया। कुछ जंगल कौन है? घोड़े। कुछ घोड़े तंबू हैं, कुछ घोड़ों को हमें क्या करना है? तंबू करना है। ये तंबू हो गया। कुछ तंबू इमारत है, कुछ तंबू कौन है सर? इमारत है। इमारत, ये इमारत हो गई। अब हमें क्या बताना है? कुछ इमारत घोड़े हैं क्या? कुछ इमारत है घोड़े हैं, तो आपका ये पहला वाला क्या हो जाएगा? नोट गलत है ना। दूसरे की बात करें, कुछ तंबू जंगल है क्या? कुछ तंबू जंगल है क्या? नोट ये भी गलत है रे। और तीसरे की बात करें, कुछ घोड़े नदियां हैं, कुछ घोड़े नदियां हैं, नोट कोई भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भैया। सबके लाले, सबके गलत तेरे लाले। हो गया ना क्लियर? बोलो जल्दी से। सर सबका गलत है, यानी सभी विकल्प आपके गलत हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। बिल्कुल भैया, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हो गया क्लियर? चलो बताइएगा आज का लास्ट प्रश्न, जिससे बात करें किसकी? ये रहा। कुछ पेन कौन है? चाकू। ये मैंने क्या कर दिया सर? पेन कर दिया। कुछ पेन कौन है? चाकू है। ये क्या हो गया सर? चाकू हो गया। कुछ पेन कौन है? चाकू। सभी चाकू कौन है? पिन। सभी चाकुओं को हमें क्या करना है? पिन करना है। ये कौन हो गया सर? पिन हो गया। कुछ पिन कौन है? सुई। कुछ पिन कौन है? सुई। ये सुई हो गई। कुछ पिन कौन है? सुई। सभी सुई कौन है? चेन है। सभी सुई है ना, वो कौन है सर? सभी सुई कौन हो जाएंगी? चेन हो जाएगी। ये चेन हो जाएगी। अब देखें, निष्कर्ष फर्स्ट की बात करें, कुछ चेनें पिन है क्या? कुछ चेनें पिन है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें, कुछ सुइया चाकू है, कुछ सुई चाकू है, नोट। तीसरे की बात करें, कुछ पिन, कुछ पिन पेन है। पेन तो इधर है ही नहीं, चेने हैं, तो ये तो रॉन्ग है। ओनली फॉर फर्स्ट सही है, पहला ही सही है। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। आगे मिलते हैं कल।